हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन एप्लीकेंट्स के माइंड में ये है कि पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस से बनवाएं या फिर लोकल पुलिस स्टेशन से बनवाएं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं एंड लाइव सेशन में भी आप लोगों ने पीसीसी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो पीसीसी को लेकर जो कंफ्यूजन है इस वीडियो में आपको क्लियर होगा कि पासपोर्ट ऑफिस से आपको पीसीसी लेना है या फिर आपको लोकल पुलिस स्टेशन जो होते हैं वहां से आप पीसीसी ले सकते हैं। क्या पीसीसी पर MEA अपोस्टाइल जरूरी है? ये भी आप लोग की क्वेरीज है कि आपको चेकलिस्ट में कहीं नहीं दिख रहा है कि आपको पीसीसी देना है या नहीं देना है। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ स्टेट होम डिपार्टमेंट अटेस्टेशन कब करवाना होता है एंड इसमें कितना टाइम लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2026 का लेटेस्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपसे कुछ भी मिस हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब बात करते हैं कि पीसीसी होता क्या है। सबसे पहली बात तो पीसीसी का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसमें आप इस डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपका रिकॉर्ड जो है वो सब क्लियर है, कोई भी इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि ऐसे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो आते हैं एप्लीकेशन करने के लिए, तो उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो हमने उनको मना किया था कि अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो मे भी आपका वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से पीसीसी एक डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको देना जरूरी होता है और आपके चेकलिस्ट में भी है, जो कि शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कौन से पॉइंट पर है। आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट ये सर्टिफाई करता है कि आपका बैकग्राउंड क्लियर है। अब बात करते हैं कि इंडिया में दो तरह से पीसीसी इशू किया जाता है। फर्स्ट है आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र से, जिसको PSK भी बोलते हैं, एंड सेकंड है लोकल पुलिस या SSP ऑफिस से। SSP ऑफिस को लेकर आप लोगों के कमेंट्स थे कि क्या SSP ऑफिस से पीसीसी बनवा सकते हैं। तो बिल्कुल बनवा सकते हैं। एंड बहुत सारे एप्लीकेंट्स को इस बात से लेकर कंफ्यूजन भी होता है कि कौन सा पीसीसी एक्सेप्टेबल है। मीन्स SSP ऑफिस वाला पीसीसी एक्सेप्टेबल है या फिर PSK वाला पीसीसी एक्सेप्टेबल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं बताती हूँ कि PSK पीसीसी एंड लोकल पुलिस पीसीसी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो अगर आपने PSK से अपना पीसीसी बनवाया है तो उसका फॉर्मेट अलग होता है और ये जनरली एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपने लोकल पुलिस या SSP ऑफिस से पीसीसी इशू करवाया है तो कई केसेस में उस पर स्टेट होम डिपार्टमेंट अटेस्टेशन और उसके बाद आपको MEA अपोस्टाइल की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले हमेशा VFS या एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं कि जो आपके चेकलिस्ट में आप लोगों को पीसीसी जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, वो आपको नहीं दिख रहा है कि पीसीसी लिखा कहाँ हुआ है। तो ये मेरे पास है लेटेस्ट चेकलिस्ट, और जिसके लिए इसको कैसे आपको लेना है इसका वीडियो भी मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है, आप वहां से ले सकते हैं। यहाँ पर 6.5 यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको लिखा हुआ है प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रूविंग प्रोफेशनल स्किल्स, कॉपीज एंड ओरिजिनल, लीगलाइज्ड अटेस्टेड अपोस्टाइल बाय MEA। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। 6.5 आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 6.5.1 में प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रूविंग प्रोफेशनल स्किल्स, कॉपीज एंड ओरिजिनल लीगलाइज्ड अटेस्टेड अपोस्टाइल बाय MEA। सेकंड है यहाँ पर 6.5.2 में वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कॉपीज एंड ओरिजिनल। पर नीचे लिखा हुआ है 6.5.3 में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और ये सब कुछ आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो कि यहाँ ऑप्शनल में लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये आपको लीगलाइज अटेस्ट एंड अपोस्टाइल के साथ बाय MEA ये प्रूफ करके आपको देना है। तो अब आपको मिल गया होगा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके चेकलिस्ट में मेंशन किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये आप सभी के लिए। तो आप लोग चेक कीजिएगा, जिस तरह से मैंने बताया है कि किस तरह से आप लेटेस्ट चेकलिस्ट को ले सकते हैं। तो आपको बस उसका PDF लेना है एंड उसके अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। बात करते हैं अपोस्टाइल प्रोसेस की। सबसे पहले आपको अपना पीसीसी रेडी रखना है। उसके बाद अगर आपका पीसीसी लोकल ऑफिस या SSP ऑफिस से इशू हुआ है, मीन्स आपने SSP ऑफिस से या लोकल पुलिस से इशू करवाया है अपना पीसीसी, तो उससे अपोस्टाइल से पहले आपको स्टेट होम डिपार्टमेंट से आपको अटेस्ट करवाना पड़ सकता है। उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से उसको अपोस्टाइल करवाना होता है। तो पहला प्रोसेस अटेस्टेशन का है, लेकिन ये उस केस में है जब आप लोकल पुलिस या SSP ऑफिस से इशू करवाते हैं तब। तो MEA अपोस्टाइल के बाद आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो इंटरनेशनल यूज के लिए ऑथेंटिकेट हो जाता है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, लाइक ओरिजिनल पीसीसी की जगह पर वो लोग कलर फोटोकॉपी को अपोस्टाइल करवाते हैं। मीन्स जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको लगता है कि कहीं ये मिस ना हो जाए,
तो ये वीजा का प्रोसेस है, आपको इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही पीसी अपोस्टाइल करवाना होता है, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट होगा तो आपका अपोस्टाइल होगा भी नहीं। एंड वीजा प्रोसेस में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही देखे जाते हैं। सेकंड मिस्टेक, वीएफएस अपॉइंटमेंट के बहुत क्लोज प्रोसेस स्टार्ट करना, मींस अपॉइंटमेंट अभी नजदीक है एंड अभी तक आपका पीसीसी रेडी नहीं है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, अपॉइंटमेंट आ चुकी है एंड अभी तक उनका पीसीसी रेडी नहीं हुआ है। विदाउट पीसीसी वो लोग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने एम्बेसी तक गए हैं। उस केस में एम्बेसी ऑफिसर आपसे पीसीसी इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके चेकलिस्ट में दिया गया है, इसलिए। तो अगर आप उस टाइम पर पीसीसी सबमिट नहीं करते हैं, उनको भी डाउट क्रिएट होता है कि पीसीसी अगर इनके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका कोई रिकॉर्ड ऐसा है, रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, उनको डाउट क्रिएट होता है। तो ये सब रिजेक्शन का रीजन बनता है और अननेसेसरी डिले होता है, क्योंकि अगर आप बाद में चाहेंगे भी कि पीसीसी सबमिट कर दें तो एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती है। पीसीसी आपको बनवाने में कितना टाइम लगता है, बहुत से लोग सोचते हैं एंड अगर डिले होता है तो ऐसा सोचने में आता है कि इतना डिले क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि स्टेट होम डिपार्टमेंट अटेस्टेशन एंड एमईए अपोस्टाइल का टाइम स्टेट एंड सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। मींस आपके सिटी में सर्विस कैसी है, क्योंकि ऑथराइज्ड जो एफिलिएट सर्विस सेंटर होते हैं अपोस्टाइल जो लोग करते हैं उन पर डिपेंड करता है कि आपकी सिटी में ये एजेंसीज कितना जल्दी वर्क करती है, कितने टाइम में वर्क करती है। क्योंकि एवरी सिटीज में उनकी एजेंसीज सर्टिफाइड एजेंसीज भी होती हैं जहां से आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं। अगर आपकी वीएफएस की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक है एंड अभी तक आपका पीसीसी नहीं बना है तो बेटर होगा कि आप लोग इसको समझकर पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें, ताकि जब भी अपॉइंटमेंट आए तो इस टेंशन से आप बच सकें। और ऐसा ना हो कि आपकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है एंड आपका पीसीसी अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो मेक श्योर कीजिए, अगर आपको पता है कि वर्क परमिट अब आपका आने वाला है तो बिफोर 1 मंथ या बिफोर 15 डेज भी आप पीसीसी अपना रेडी करवा सकते हैं, क्योंकि 15 डेज आई थिंक 15 डेज में बन जाता है ये पीसीसी। डिपेंड करता है आपकी डिटेल्स पर, आपके सिटी पर, क्योंकि सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना जल्दी एजेंसीज वर्क करती हैं अपोस्टाइल करवाने में। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप पीएसके से या फिर लोकल पुलिस ऑफिस से या एसएसपी ऑफिस से अगर आप इशू करवाते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। तो ये सब कुछ चीजें आपको लेकर के चलनी है कि किस तरह से आपको अपोस्टाइल करवाना है। आई होप पीसीसी एंड अपोस्टाइल से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस थे, जो भी आपको कंफ्यूजन थे, वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ भी रह गया है, कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कोई भी कमेंट्स रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको आ जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।